गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन चल रहा है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पोजीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की विभिन्न चतुर्थांशों में स्थिति क्या है उसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था अपने टॉपिक में, पिछले पार्ट में। ठीक है, और वहाँ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, 2 क्वेश्चन जो कि आपके सामने हैं। उनको पहले मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। और मैंने कल कहा भी था कि और भी एग्जाम्पल लेके जब हम लोग करेंगे तो आपके सवाल कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से आपको आने लगेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले होमवर्क से, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिनके बारे में हो सकता है आपको संशय हो, तो डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ये 180 है, देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो 180 देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कल बताया था, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 180 ही है, मतलब ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, ना यहाँ और ना यहाँ। तो फिर 180 में क्या लिखेंगे, तो 180 डिग्री क्या लिखेंगे, प्लस 0 डिग्री ये लिखेंगे, क्योंकि 180 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 ही आएगा। तो हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो। दूसरे ढंग से एक और तरीका है, कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। ये देखिए दोनों में जो वैल्यू पर, ये देखो वैल्यू पता है हमको, हमने इसको इस एंगल को 180 में भी लिख लिया और 90 में भी तोड़कर लिख लिया। हमने कल आपको बताया था अगर 180 प्लस माइनस में है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, और अगर 90 270 में है, चेंज किया है, तोड़ा है, तो उसमें वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। त्रिकोणमिति दूसरे अनुपात में चेंज हो जाता है। तो 180 है तो ये काशी ही रहेगा, और ये वाला एंगल लिख देते हैं। अब इसके बाद ये चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला देखिए ये किसी क्वाड्रेंट में हम लोग को शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 180 प्लस 0, यानी 180 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, 180 से ज़्यादा। जब 180 प्लस में लिखा है इसका मतलब 180 से ज़्यादा, तो स्वाभाविक है किस में चला गया, थर्ड में। और थर्ड में 10 और काट प्लस के होते हैं, साइन कास और सेक और कासेक प्लस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। अब कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या हो जाएगा, -1। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर दोबारा क्या चेक कर लीजिए भाई, 180 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो लाइन में है, लेकिन जब हमने इसको लिखा 180 प्लस 0, इसका मतलब हो गया कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तभी तो हम लिखेंगे 180 प्लस 0। तो ये थर्ड में हो गया, चूंकि 180 प्लस में लिखा है, थर्ड में हो गया, तो काश थर्ड में प्लस का होता नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, माइनस साइन लगा दिया और ये वाला एंगल लिखा। और काश 0 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, और ये माइनस चिन्ह, ये -1। यहाँ से देखिए इसको करते हैं, 90 में है तो काश किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ये आपको बता रखा है, 90 प्लस माइनस में हो या 270 प्लस माइनस में हो तो काश साइन में, साइन काश में, 10 काट में, काट 10 में, सेक कासेक में, कासेक सेक में। अब ये 90 प्लस यानी सेकंड में चला गया ना, ये देखिए यहाँ से देखिए थर्ड में जा रहा था, लेकिन ये इस प्रकार लिखा हमने तो सेकंड में गया, और सेकंड में काश क्या होता है, माइनस का, केवल साइन और कासेक की वैल्यू प्लस में होती है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और क्या है, ये वाला एंगल लिखते हैं राइट साइड वाला 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू हम लोगों को क्या है, पता है 1 होती है। तो देखिए चाहे हम इस प्रकार करें और चाहे हम इस प्रकार करें, दोनों में हमारा आंसर वही आएगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का सवाल हो सकता है आपने ना लगा पा रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर लाइन में ही कोई एंगल है तो बहुत, ये देखिए कन्वर्सेशन जब होता रहता है, कमेंट जरूर किया करिए। सॉरी मैं आपको बोलना भूल गया था। अब इसको हम करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, सेक। अब 225 किस में है, स्वाभाविक है, देखिए 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड में सीधा सीधा है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 180 और प्लस 45 डिग्री। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 8 4 12 1 1 2, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको क्या है, सेक, हम 270 माइनस में भी कह सकते हैं,
270 माइनस कितना करें तो 225 आ जाएगा। 45 कर दें तो आ जाएगा। देखिए 10 में 5 गए 5 और 6 में 4 गए 2 2, ठीक है। अब देखिए 180 में तो ये चेंज नहीं होगा, 270 में तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं होगा तो सेक ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा तो किस में, कॉसेक में। और ये वाला एंगल लिख देंगे और ये वाला एंगल लिख देंगे। ओके, अब देखिए ये थर्ड में है ना, तो थर्ड में ना सेक की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होगी, क्योंकि 10 और काट ही प्लस में होते हैं। तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब कासेक 45 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, ये साइन 45 को उल्टा है तो 1/√2 साइन की होती है 45 डिग्री में वैल्यू। तो कासेक में क्या हो जाएगी, -√2। और इसी प्रकार ये सेक कास का उल्टा है, कास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो उल्टा हो जाएगा तो √2। ये देखिए आप दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आया समझ में, ठीक। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब मान लीजिए हम दूसरे क्वेश्चन अब और लेते हैं जहाँ पर आपको दिक्कत होगी। मुझे पता है कहाँ दिक्कत होती है। देखिए अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री मान लो, तो ये वैल्यू हमको पता है। लेकिन अगर हमें इसको तोड़ के लिखना है, क्या करना है, तोड़ के लिखना है। पता हो तो ये वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 की वैल्यू 1/2। लेकिन अगर हमें तोड़ के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में है तो या तो लिखेंगे 90 माइनस में और या तो लिखेंगे 0 प्लस में। तो 0 प्लस का हमने बताया नहीं है, 360 का प्लस करेंगे। या तो हम 360 प्लस करेंगे और तो 360 प्लस होगा नहीं होगा, क्योंकि ओनली 30 है। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस में केवल आएगा साइन 90 माइनस अगर 60 डिग्री कर दें तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। अब साइन चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का ही रहेगा, 90 में तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये वाला एंगल लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और पहले से भी हमको पता है 1/2 ही साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको साइन हम 0 प्लस 30 कर दें तो भी आएगा, लेकिन 0 एंगल के लिए हमने नहीं बताया, ना कहीं पर लिखा है, ठीक है। या तो 90 प्लस माइनस, या तो 180 प्लस माइनस, या तो 270 प्लस माइनस, या तो 360 प्लस माइनस। अगर 360 प्लस 30 करेंगे तो 330 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो इसका ऐसे नहीं होगा, आपका क्या होगा, ये इस प्रकार। ये भी आपका तरीका हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं माइनस में। देखिए अगर हम यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं। अगर हम उल्टा ऐसे ले लें, सॉरी हाँ, ये क्लॉकवाइज अगर ले लें तो फिर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें साइन -30 डिग्री, अगर हम ये लिख दें माइनस में, इसका मतलब अगर ये +30 होता तो हम यहाँ से ऊपर जाते, साइन 210 डिग्री, प्लस में एंगल है, इसका मतलब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। और अगर माइनस में अगर हम लिख दें यहाँ पर, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम नीचे से ऐसे जाएंगे, ठीक है। हम नीचे से इधर से ऐसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे। मान लीजिए लिखा है -30 डिग्री, ओके। तो जब भी केवल सिंगल में लिखा हो तो -30 किसमें पहुंचा, आपका फोर्थ में, नहीं पहुंचा फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या है कि साइन प्लस में होता नहीं है, तो किस में होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन और कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी साइन अगर -30 है, सॉरी थीटा कर दें यहाँ पर, तो इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ में कास और सेक ही प्लस में होते हैं। और इसके अलावा मान लो लिखा हो 10 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ में माइनस थीटा, ठीक है।
कैसे माइनस थीटा, हम आपको बता रखे हैं कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो प्लस में वैल्यू होगी, और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, ठीक। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएंगे, माइनस थीटा का मतलब नीचे हम जाएंगे, तो नीचे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस चूंकि फोर्थ में प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में यहाँ नहीं लगेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब अगर हम वैल्यू निकालना, मान लो लिखा है कॉस माइनस 330 डिग्री। ठीक, तो हम पहले तो ये हो जाएगा फोर्थ में है तो फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉस 330 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ लें, कॉस 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 260 में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, और 270 प्लस यानी फोर्थ में गया। अब फोर्थ में कास क्या होता है, प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आपको ऐसी वैल्यू लेंगे जो 360 से ज़्यादा होगी। ओके, ठीक। तो हम लेते हैं, मान लीजिए साइन, मान लीजिए ले लेते हैं 390 डिग्री। ओके, हमने ये ले लिया। अब हम इसको कैसे लिखें, हमने बताया था या तो 90 प्लस माइनस, या तो 180 प्लस माइनस, या तो 270 प्लस माइनस में लिखेंगे, या तो 360 प्लस माइनस में। स्वाभाविक है 360 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, 60 30 90। अब ये किस में गया, 360 यहाँ तक हुआ और 30 इसमें जाएगा, यानी 390 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा तो फर्स्ट में साइन प्लस का होता है, और 360 में वही रहेगा, बता चुके हैं 180 प्लस माइनस, और 360 प्लस माइनस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही रहेगा हमेशा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो प्लस ही रहेगा, और ये वाला एंगल लिख देंगे, अर्थात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और हम दूसरा ले लें, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 1090 कर देते हैं तो ये 360 प्लस 30 हो जाएगा, और 10 भी चूंकि अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो 10 भी प्लस में ही रहेगा, और 360 के साथ 10 चेंज नहीं होगा तो 10 ही रहेगा, और ये 30 यानी 1/√3 ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हो 750 डिग्री और 10। ठीक है, 10 750 डिग्री, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हमें सॉल्व करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे पहले। भाई ना तो ये 180 में हो रहा है, ना 90 में हो रहा है, ना 360 में हो रहा है, तो हम पहले 360 से, चूंकि 360 से बड़ा है, जब भी 360 से बड़ा हो वैल्यू तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं 360 से। तो 3 दूनी 6, 2 0 2 छक्का 12 2 3 6 1 7 0 5 2, यानी इसको लिखेंगे 2 × 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ओके, यानी 360 × 2, इसका मतलब 2 बार चक्कर लगा गया, एक और 2 बार चक्कर लगा गया। तो 360 प्लस में ही तो है या माइनस में है, तो 360 प्लस में है तो यहाँ पर ये बदलेगा नहीं, और ये किस में चला गया, एक बार घूमा फिर 2 बार घूमा और फिर 30 डिग्री और तो फर्स्ट में गया, तो फर्स्ट में सभी की वैल्यू प्लस में होती है, प्लस रहेगा, और ये 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू 1/√3। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं आप कि यहाँ पर दिक्कत है हमको और नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और इसके बाद कल डिफरेंट एंगल के लिए जिसमें मिनट वाले होंगे तो मिनट वाले मैं आपको समझाऊंगा कल। ठीक है, तो होमवर्क ले लीजिए आप।
आपको निकालना है साइन 1920 डिग्री। तो ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? मैं यहाँ पर ज़रा चेक कर लेता हूँ, अगर ये सही होगा तो आप इसको करिएगा, ठीक। हाँ स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 1920, टेन 1920 और सेक 1920, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है आपके। आप इनको क्या करिएगा, निकालिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।